Hello students, today I am going to teach you new chapter in EVS, chapter 13, sharing our feelings. Sharing our feelings. Students, इस chapter में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सीमा के बारे में, ठीक है? After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my टेल्स. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रिटर्निंग मतलब जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो दो पीपल है, मतलब घर में दो लोग हैं जो मेरे सारी बातों को अच्छे से सुनते हैं. मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ और उन लोगों को बहुत मज़ा भी आता है मेरी बातें सुनने में, मेरी स्टोरी सुनने में. राइट. फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. पहला पर्सन कौन है? नानी है. शी ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी, मतलब वो हमेशा बहुत ही उसकी हर बातों को अच्छे से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, मतलब वो हमेशा, नानी जो है उसकी, हमेशा सीमा का वेट करती रहती थी कि वो स्कूल से कब आए और अपनी जो फीलिंग्स है वो अपनी नानी से कब शेयर करे. शी इज़ क्वाइट ओल्ड, मतलब जो नानी थी वो बहुत ही ओल्ड है, मतलब थोड़ी सी बुढ़ी है. एंड ऑफन हैज़ बैक पेन, मतलब उनके पीछे बैक पेन है. ठीक है, मतलब उनके बैक में पेन है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल, मतलब उन्हें अच्छे से साफ सुथरा, मतलब सफाई से उन्हें दिखाई और सुनाई नहीं देता है. ठीक है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, मतलब हर दिन सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में पापा बहुत तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिससे कि नानी सुन ले, क्योंकि उनको सुनाई अच्छे से सुनाई और दिखता नहीं है. शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, मतलब वो अपना, नानी जो है अपना काम खुद ही करना उनको पसंद है, वो किसी से हेल्प नहीं लेती. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट, अगर नानी की कोई हेल्प करता है तो बहुत ही अपसेट हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, दो मतलब वो अच्छे से देख नहीं पाती, बट शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल, उन्हें अच्छे से दिखाई तो नहीं देता बट वो सब्जियां बहुत अच्छे से काट लेती हैं. राइट. शी सेज दीज डेज चिल्ड्रंस डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, मतलब वो बोलती हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से सब्जियां काटना नहीं आता है. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, और दूसरे पर्सन कौन है? रवि भैया. ठीक है. ही लीव्स विद अस, मतलब वो हमारे साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया, मतलब मैं उनको रवि भैया बुलाती हूँ. एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो मेरे मम्मी पापा को, मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बोलते हैं. आई डू नॉट नो वट आवर रिलेशनशिप इज़, मतलब मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा और रवि भैया का कैसा रिलेशनशिप है. बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, पर वो बहुत ही लविंग ब्रदर हैं, बहुत ही अच्छे भैया हैं. ही ऑलवेज ही ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, मतलब वो हमेशा, मैं चाहे कोई भी क्वेश्चन करूँ वो हमेशा रेडी होते हैं मेरे हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, मतलब वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा. रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज, मतलब वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं कॉलेज के, वो बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, मतलब उनमें से कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो घर पे आते हैं और भैया से पढ़ते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, मतलब कि रवि भैया को गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, और जितने भी प्लेज वगैरह होते हैं उसमें वो हमेशा वो पार्ट लेते हैं. ठीक है. ही ऑलवेज चैटिंग विद हिज फ्रेंड गोइंग आउट विथ दैम, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक हमेशा करते हैं और उनके साथ बाहर भी जाते हैं. राइट. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, मतलब उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत ही अच्छा है और उनके साथ जो भी उनके फ्रेंड और जो भी लोग उनके साथ रहते हैं सबको खुश रखते हैं. राइट. नाउ भैया कैरीज अ वाइट स्टिक
When he goes out, मतलब भैया जब भी वे बाहर जाते हैं तो एक वाइट कलर का स्टिक अपने साथ लेके जाते हैं. Looking at him, moving around in the house, no one can say that he cannot see. मतलब वो घर में इस तरीके से चलते हैं कि घर के जो लोग हैं वो कभी भी नहीं जान पाते. मतलब no one can say, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि इनको दिखाई नहीं देता है. बिकॉज क्योंकि रवि भैया को तो दिखाई नहीं देता अच्छे से, मतलब उनको दिखाई ही नहीं देता है रवि भैया को. तो वो अपनी वाइट स्टिक के थ्रू पूरे घर में जब घूमते हैं और वो आवाज़ से, साउंड से लोगों को पहचान जाते हैं, तो नो वन कैन से, कोई भी नहीं कह सकता कि उनको दिखाई नहीं देता है. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उन्हें अपना काम करना खुद ही पसंद है. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. मतलब अगर उनकी इच्छा नहीं है, अगर कोई उनकी हेल्प करता है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं. Whenever he needs any help, he asks for it. जब उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प ले लेते हैं. बट अगर उनकी मर्जी नहीं है और उनकी कोई हेल्प करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. राइट. सम ऑफ भैयास स्टूडेंट्स टेक्स बुक फ्रॉम हिम एंड return them after recording them on tapes. रवि भैया listen to these tapes, मतलब जो भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भैया से बुक ले लेते हैं, फिर उसके बाद उससे टेप्स में मतलब अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद सुनने के बाद फिर भैया को मतलब उस बुक को वापस कर देते हैं. फिर रवि भैया जो है उसको अच्छे से सुनते हैं. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास बहुत सारी और भी बुक्स हैं. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक, जो पेजेस है बुक की बहुत ही मोटे हैं. एंड एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट, मतलब उनकी जो बुक के जो पेजेस है ना उसमें रेस्ड पॉइंट है, मतलब डॉट्स जैसे हैं. मतलब रेस्ड का मतलब होता उठा हुआ. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेस्ड डॉट्स, जो उभरे हुए जो है, मतलब जो पेजेस हैं वो थिक है तो वो थोड़े उभरे हुए हैं. ठीक है. तो उन पे फिंगर्स मतलब अपनी उंगलियों को रख रख के वो पढ़ते हैं. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट एंग्री, मतलब वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा अपसेट हो जाते हैं बट वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं. जब भी मैं उनके स्टिक, जहाँ पे उनकी स्टिक रखी रहती है, मैं उसको कभी कभी मस्ती करने के लिए भैया के वो स्टिक को हटा देती हूँ, तो भी भैया मुझसे बस अपसेट हो जाते हैं पर कभी गुस्सा मेरे पे नहीं करते हैं. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. आफ्टर ऑल मैं भैया की बहुत ही फेवरेट सिस्टर हूँ जिसका क्या नाम है, सीमा. आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे, मतलब मैंने जैसे ही दरवाजे के पास पहुँची भैया को तुरंत पता चल गया कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ. भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी but all the other family members from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. मतलब भैया बिना देखे सिर्फ साउंड से ही, बस मुझे ही नहीं सारे फैमिली मेम्बर्स को साउंड से ही पहचान जाते हैं जैसे भी मूव करते हैं. ठीक है. और वो ये जान जाते हैं कि कौन हैप्पी है, मतलब मुझे स्पेशली, मतलब सीमा को स्पेशली जान जाते हैं कि वो खुश है कि दुखी है. राइट. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम. ही पेटेड मी एंड सेड लवली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच. मतलब मैंने भैया को बताया कि भैया मैं फुटबॉल टीम की कोच बन गई हूँ. मैंने उनसे अपना न्यूज़ जो है भैया के साथ शेयर किया तो भैया बहुत खुश हुए और बोले कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो. Understood all of you? Now, thank you so much students. Remaining topic we will discuss in next class. Thank you so much to all.